नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा। और इन्होंने पराग का संपादन किया, ये पराग के संपादक थे। 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया था। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता देखने को मिलती है। संस्मरण क्या होता है? स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो यूरोप बेल्जियम में थे और रेम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया बच्चों? भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तब हम लोग शुरू करते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अब यहाँ पर लेखक कहता है कि फादर को जहरबाज। बच्चों, जहरबाज क्या होता है? एक बीमारी होती है, गैंग्रीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य जो होता है वो फोड़ा होता है, और फादर की मौत इसी के कारण हुई। ऐसे व्यक्ति जिनकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरी रहती थी, अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी उनके हृदय में नहीं था, इस व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों? उसको ऐसी मौत क्यों मिली? ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगों से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उनका व्यक्तित्व अभिव्यक्त करते हुए लेखक कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पूर्ण रूप से आस्था किसमें थी? प्रभु में थी। उनकी देह ने इस यातना को आखिरी समय में क्यों झेला? इसके संबंध में किस ईश्वर से पूछा जाए, ये नहीं कहा जा सकता। उनके एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी दाढ़ी उनकी आकृति के सामने है। गोरा रंग था उनका, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को हमेशा वो आतुर रहते थे, बेचैन रहते थे, तैयार रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। उनका हृदय से अपने हृदय से लगा लेना आज भी मैं उसको महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कहता है फादर को याद करना उसी प्रकार है जैसे शांति में बैठकर लोग संगीत का आनंद लेते हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, और उनको देखना, जिन्होंने उनको देखा होगा, ऐसा लगता होगा जैसे निर्मल स्वच्छ जल में वो स्नान करे हों। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त डूबे हुए शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, उन्होंने अपने आशीषों से भर देते। मतलब हर अवसर पर वो हम लोगों के साथ उपस्थित रहते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके सम्मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है।
और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य प्रेम भी, जैसे उसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनके समक्ष हम लोग को लगता था हम लोग पूर्ण रूप से उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उसको क्रोध में भी कभी भी नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अब यहाँ पर लेखक को समझ में नहीं आया, इतने भरे पूरे परिवार का व्यक्ति जिसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परिवार भी भरा पूरा था, आखिर उन्होंने ये सब छोड़कर यहाँ आने की कैसे सोची। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। जब उनसे पूछा गया कि आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अब मेरा देश भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, उन्होंने उत्तर दिया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते और देखा जाता था कि वो अक्सर माँ की यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में बिल्कुल नहीं था। पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा, उन्होंने उत्तर दिया। वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। माँ को मालूम था कि मैं यहाँ ज़्यादा रुकूंगा नहीं, और उन्होंने बचपन में ही ये घोषित कर दिया था कि लड़का हमारे हाथ से चला गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। उन्होंने जब सन्यासी बनने की सोची तो एक शर्त रख दी, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी जो सन्यासी बनते हैं उनकी एक शर्त मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध, शोध किसे कहते? खोज। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया गया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर से मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया है। नीलपंखी के नाम से बाद में ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब भी वो दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वो कौन सन्यासी करता है, उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने थी। अब जो फादर थे उनकी इच्छा क्या थी? वो हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से इनकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर वो दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था
और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। यहाँ पे उनके व्यक्तित्व के विषय में लेखक कहता है कि वो सन्यासी थे संकल्प से, लेकिन लगता नहीं था, क्योंकि वो जिससे एक बार मित्रता कर लेते थे उसे कभी भी छोड़ते नहीं थे। वो हर एक की तकलीफ में उपस्थित रहते थे और उनका एक ही मंतव्य था कि हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखें। और जो लोग हिंदी के लिए अपने को सही तरह से नहीं प्रस्तुत करते थे, हिंदी की उपेक्षा करते थे, उसके प्रति उन्होंने अपना दुख भी कई बार अभिव्यक्त भी किया है। लेखक कहता है, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वो नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों को सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म में पड़ी थी। मुझे जब खबर मिली तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो शांति बरसती थी वो चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी निक्सन रघुवंश जी का बेटा और उनके परिवारजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की झाड़ियां थीं और चारों ओर कब्रें और तेज धूप में व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन, गैरिक क्या होता है, गेरवे वसन पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उनके अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरण जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतारी गई। इस प्रकार तरह तरह से लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अभिव्यक्त की। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन एक क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिरना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिरना, जो रोती हुई आंखें हैं उनसे जो अश्रु गिर रहे थे, उसको गिरना जो था कागज पर गिरी हुई स्याही के फैलने के समान था। इतने लोग उनके गम, उनके लिए जो थे दुखी थे, रोने वाले थे। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया जो हमसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। यहाँ पर लेखक जो है उस व्यक्ति के प्रति अपने श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए कहता है कि मैं उस पवित्र जो कि संसार को एक मार्गदर्शन दे रही है, उसकी याद में हमेशा जो है प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव जो है वो रखता हूँ।